क्या आप जानते हैं कि हमारी निश में अगर हम टॉप की गिग्स की डिस्क्रिप्शन देखकर अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन बना लें या फिर सही स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन ना लिखें तो यही चीज़ हमारी गिग की रैंकिंग और हमारी गिग पे ऑर्डर्स आने में रुकावट बन सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपने दो चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। नंबर एक तो ये कि आपने प्रॉपर कीवर्ड सर्च कर रखी है ऑलरेडी और आपके पास आपने जो भी कीवर्ड टारगेट करने हैं वो कीवर्ड मौजूद हैं। नंबर टू ये है कि आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी गिग का टाइटल भी लिख लिया हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम गिग डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। गिग की डिस्क्रिप्शन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एसईओ के हवाले से, तो ये चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर आपने टाइटल में अपने जो कीवर्ड रिसर्च में आपको कीवर्ड मिले अपनी गिग के लिए, अगर आपने टाइटल में यूज़ कर रखे हैं और अब हम उनको उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करेंगे प्रॉपर वे से, तो क्या होगा, फिर हम गिग की डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये कह सकेंगे कि हमने जो है एक ऐसी ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाई है जिससे हमारी गिग के रैंक होने और हमारी गिग पे ऑर्डर आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि फाइवर में कीवर्ड रिसर्च होता क्या और कैसे ही हमारी गिग की रैंकिंग और ऑर्डर आने में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है, और दूसरा ये कि फिर इस कीवर्ड रिसर्च को हम करते कैसे हैं और फिर इस कीवर्ड सर्च करने के बाद हम अपनी गिग का टाइटल कैसे लिखते हैं, तो ये इन तीनों टॉपिक्स पे मैंने एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं जिनको आप ऊपर आई बटन में भी जाके देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इनके लिंक्स दे दूंगा। तो अगर आपने ये नहीं देखी पहले आप जाइए उनको देखें, तो फिर आपके लिए ये जो गिग डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये तो होंगी जो चीज़ें आपने गिग डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले करनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे कैसे हर पैराग्राफ में आपने चीज़ें लिखनी हैं। ये जो भी मैं चीज़ें अब आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं लास्ट में एक एग्जांपल गिग डिस्क्रिप्शन भी लिखूँगा और आपके साथ वो मैं शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे। आप देख सकेंगे कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने वो गिग डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वो प्रैक्टिकली कैसे दिखेंगी। सबसे पहले तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने नहीं करनी। पहली तो ये कि आपने कोई भी लिंक नहीं शेयर करना गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। फॉर एग्जांपल आपने कोई फेसबुक का अपना लिंक नहीं शेयर करना या अपनी किसी वेबसाइट का लिंक नहीं शेयर करना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक आप शेयर कर दें कि मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें या मेरा ईमेल एड्रेस ही है, इस तरह की कोई चीज़ आपने वहाँ पे शेयर नहीं करनी। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपने गिग डिस्क्रिप्शन में कभी भी क्लाइंट को, जिसे कहते हैं ना, तरला नहीं डालना। ठीक है, बैगिंग नहीं करनी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऑर्डर दे दें, ये है वो है, तो इस तरह से बंदा थोड़ा ना अनप्रोफेशनल लगता है। तो प्रोफेशनली हम रह के बनाएंगे गिग, तो जिससे उन्हें भी लगेगा कि प्रोफेशनल बंदा है। तो ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ हमने नहीं लिखनी जिससे हम लगें कि हम एक अनप्रोफेशनल हैं। ये 8 स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करते हुए अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन लिखें तो वो एक बेहतरीन गिग डिस्क्रिप्शन होगा और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। आपने जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे, चाहे वो एक है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 कीवर्ड, जितने भी आपने कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड निकाले हैं ना, उनको आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखना है और कोशिश करनी है कि आप स्टार्ट में ही उनको पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में यूज़ करें। अच्छा, आपने इनको कीवर्ड को स्टफ़ नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि बहुत दफ़ा आपने लिख दिया कीवर्ड्स को। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपको ये कीवर्ड स्टफ़ करने भी नहीं देंगे, उन्होंने ना अब लिमिट लगा दी हुई है वहाँ पर कि फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है ना तो उसको आप 3 से 4 मरतबा ही ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप लिखें तो वहाँ पर एरर आ जाता है कि ये गिग सेव नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन सेव नहीं होगी, इस वर्ड को आपने काफ़ी बार यूज़ किया है, तो आप इसको कुछ दफ़ा रिमूव करें। तो ये बात तो तय हुई कि हम कीवर्ड स्टफ़ नहीं कर सकते और ये करने भी नहीं चाहिए अगर अलाउ भी होता तो ना। इसमें ये है कि आपने अगर 3 से 4 बार एक कीवर्ड आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 3 कीवर्ड आपके हैं टारगेट जिनको आपने किए, वो तीनों को आप 2 से 3 से 4 दफ़ा अगर आप यूज़ कर लेते हो, जितनी दफ़ा वो अलाउ हैं उतनी दफ़ा अगर आप उनको यूज़ कर लिया तो वो इनफ होंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ऐसा नहीं करना कि अगर आपको 3 बार या 4 बार एक कीवर्ड लिखना अलाउ है तो आप उसको इकट्ठा ही एक लाइन में वो कीवर्ड लिख दो। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन अगर आपका कीवर्ड है तो आप लिख दो कि लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन।
तो ये नहीं करना आपने। आपने एक प्रॉपर सेंटेंस बनता हो उसका, उस तरह से सेंटेंस में उसे फिट करना है कि ऐसे लगे कि आप कोई बात ही कर रहे हो, तो उसके अंदर ही आपने उसको टारगेट कर लेना, लिख लेना है। ठीक है, इस बात का अपना ख्याल रखना। अच्छा, और इनको जब आप लिख लेंगे अपने गिग डिस्क्रिप्शन में, तो उसके बाद आपने इन कीवर्ड्स को, जो जो आपके मेन कीवर्ड्स होंगे जिनको आपने टारगेट किए, फॉर एग्जांपल अगर हमने लोगो डिज़ाइन को टारगेट किया है, साथ हमारा वर्ड मार्क लोगो था, साथ हमारा गेमिंग लोगो था, इन कीवर्ड्स को फॉर एग्जांपल अगर हमने टारगेट किया है, तो इनको जहाँ जहाँ भी हमने गिग में लिखा होगा इनको हम बोल्ड कर देंगे, और बोल्ड करने के साथ साथ हम इनको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये आपने कर देना है। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि जी ठीक है मेरा पहले दूसरे पैराग्राफ में सारे फिट नहीं बैठ रहे, तो आपने क्या करना है कि आप नेक्स्ट भी कर लें, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन यही याद रखें कि आपने एक प्रॉपर सेंटेंस बनता हो। ठीक है, और कोशिश करनी है कि स्टार्ट में ज़रूर एक दो बार तो उसे यूज़ कर ही लेना आपने, जो मेन टारगेटेड कीवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में लिख सकते हैं जो भी आपका टाइटल है ना, उसको उसमें से अपना मेन कीवर्ड्स उठाएं। अगर आपका फॉर एग्जांपल टाइटल है आई विल डिज़ाइन वर्ड मार्क एंड गेमिंग लोगो डिज़ाइन, आई विल डू वर्ड मार्क एंड गेमिंग लोगो डिज़ाइन फॉर यू, यही मेरे ख्याल हमने हाँ पिछले जो अब टाइटल वाली वीडियो में रखा था। तो अगर हम गिग का स्टार्ट करें तो हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि वेलकम टू माई वर्ड मार्क लोगो एंड गेमिंग लोगो डिज़ाइन गिग। ठीक है, पहली लाइन में हम ये लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक तो हमारा वेलकम भी हो गया क्लाइंट को, तो दूसरा क्या हुआ कि उसके साथ साथ हमारे वो जो कीवर्ड्स वो पहली लाइन में टारगेट भी हो गए। ठीक है, ये तो हो गया वेलकम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ओवरऑल गिग बनाते हुए ज़हन में रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना है ना वेलकम या हेलो के बाद, ठीक है, वेलकम लिख लें तो वो आपकी वो लाइन भी बन जाएगी, वो टारगेट हो जाएगी जैसा मैंने अभी बताया। तो अगर आप हेलो हाय लिखना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद जो आपने पहला पैराग्राफ लिखना है ना, वो पहला पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वो क्लाइंट की टेंशन ग्रैब करे, कि क्लाइंट उसको पढ़ के और वो उसकी इस तरह से टेंशन ग्रैब करे कि क्लाइंट उससे पढ़े और उसका दिल करे कि यार मैं नीचे से भी पढ़ूँ इसने क्या लिखा हुआ है। इसमें जो मैं समझता हूँ क्या होना चाहिए वो ये है कि आपने ना क्लाइंट की प्रॉब्लम ढूंढनी है, आपने उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि उसे क्या वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये सर्विस को ढूंढ रहा है। ठीक है, वो सर्विस उसे चाहिए, वो प्रॉब्लम ढूंढ के आपने पहले पैराग्राफ में लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट की सर्विसेज दे रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो हो सकता है कि उसकी कोई बिज़नेस उसका हो, उसकी वेबसाइट हो। ठीक है, या हो सकता है उसने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की हो अपनी, उसकी वेबसाइट हो। ठीक है, तो इस तरह की आप एक दो चीज़ें जो मोस्टली होती हैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ, आपको आइडिया होगा। ठीक है, वो आपने मेंशन कर देनी है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट फॉर योर क्लाइंट्स। ठीक है, या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। इस तरह की आप चीज़ें लिखेंगे ना तो वो दिल में सोचेगा हाँ हाँ मैं तो यही चाह रहा हूँ, तो आगे पढ़ना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा आगे क्या ये कह रहे हैं। तो इस तरह से ना आप उसकी टेंशन ग्रैब कर लेते हो। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल अगर आप एक लोगो डिज़ाइनर हैं तो आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हो कुछ इस तरह से कह के कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिक एंड कस्टमाइज लोगो, यानी कि वो चीज़ जो उसके आपको लगता है कि वो जिस वजह से ये सर्विस ढूंढने आया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी टेंशन ग्रैब हो जाएगी, अब नीचे वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या करना है, तीसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि अब आपने बिल्कुल ही अपना शॉर्ट सा इंट्रो देना। इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपकी जो प्रोफाइल की जो है ना डिस्क्रिप्शन, उसमें आपके बारे में लिखा हुआ है कि आप कौन हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत डिटेल में अपने बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट आपने लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आप मेरा नाम, जो भी आपका नाम है अपना नाम बताइए और जिस गिग की वो सर्विस है उस गिग के बारे में बताएं कि मेरा इसमें इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये हो गई, बस एक लाइन काफ़ी है कि मेरा नाम ये है और इस चीज़ में मुझे इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आप कोई टूल मेंशन करना चाहते हैं या कोई इस तरह की चीज़ मेंशन करना चाहते हैं जो आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगी, जो आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट सा। उसके बाद आपने साथ में जो ऊपर प्रॉब्लम थी ना उसकी, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया था कि आप ये ढूंढ रहे हो, तो आप एक सही प्लेस पे आए हो, तो उसका अब उसको बताना है कि अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए और ये कैसे आपको हेल्प करेगा।
ठीक है, आपने उसको बताना है कि जी मैं वेबसाइट्स वगैरह इस तरह डेवलपमेंट कर सकता हूँ या लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, और कैसे ये आपको हेल्प, आपकी प्रॉब्लम को हेल्प कर सकती है। ठीक है, जो भी उसकी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ऊपर की थी, उसी को आपने अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि ये वेबसाइट मैं बनाऊंगा तो आपके लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल सी वेबसाइट बन जाएगी, जिससे आपके क्लाइंट्स जो हैं उनको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होगी, उनके लिए इजी टू यूज़ होगी। इस तरह करके ना आपने उसे चीज़ें बता देनी है जो उसको, जिससे फ़ायदा हो सकता हो आपकी सर्विसेज लेने के बाद। ठीक है, कैसे वो आपकी सर्विस लेने के बाद जो उसको सर्विस मिलेगी, कैसे उसकी प्रॉब्लम में उसको हेल्प कर सकती है। चौथी चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने लिखना है, हेडिंग लिखनी है कि माई सर्विसेज इंक्लूड। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि ये जो आप सर्विस दे रहे हैं ना, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं तो आप कुछ यूँ लिख सकते हैं कि माई सर्विस इंक्लूड, नीचे बुलेट पॉइंट्स में आप ये लिख सकते हैं कि मैं आपको इतने इनिशियल कॉन्सेप्ट दूंगा, यानी कि वो लोगो डिज़ाइनर समझ रहे होंगे कि वो लोगो डिज़ाइन, एक्चुअल लोगो डिज़ाइन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बना के दिखाते हैं कि भाई देख लो ये चलेगा कि नहीं। या वेबसाइट की अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो वेबसाइट वाले भी लिख सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट होगी वो यूज़र फ्रेंडली होगी, वो रिस्पॉन्सिव होगी, वो कुछ इस तरह से उसकी जो भी खसूसियात हैं आपकी सर्विस की वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लोगो डिज़ाइन में अगर हम और देख लें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि यूनिक होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं चीज़ें। उसके बाद पांचवी चीज़ ये है कि आपने उधर लिखना है कि नोट, यानी कि वो नोट की आपने बोल्ड करके नोट लिख देना, और उसके आगे आपने जो भी नोट आप उनको देना चाहते हैं वो लिख देने। फॉर एग्जांपल, कुछ अगर आप उन्हें कहना चाहते हो कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरे से कॉन्टैक्ट करना, तो वो आपने नोट के आगे मेंशन कर देना। ठीक है, अगर एक ही नोट है तो फिर आप एक ही लाइन में लिख देना, अगर ज़्यादा नोट्स हैं तो आप उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख देना। फॉर एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है कि एक नोट आप लिख दो कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरे से कॉन्टैक्ट करें, और दूसरा नोट आप लिख दो कि ये जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपको इनसे हट के कोई चीज़ चाहिए जो आप समझ रहे हैं कि मेरी गिग में मेरी लिस्ट में इंक्लूड नहीं है लेकिन आपको चाहिए, तो आप वो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इस तरह का कोई भी आप नोट देना चाहो, या फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाहो कि इस टाइप की जो सर्विस है या इस टाइप की जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग या जो भी, अगर आप कोई ऐसी चीज़ उन्हें बताना चाहते हैं तो आप वहाँ पे नोट में मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं इस फील्ड में या इस नीश में वो मैं प्रोवाइड, ये वाली चीज़ें मैं नहीं बना के देता। ठीक है, तो आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इससे ना उनको और क्लैरिटी मिल जाती है कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है, उसके बाद छठी चीज़ ये है कि आपने नीचे हेडिंग देनी है कि वाई शुड यू हायर मी, आपको मुझे क्यों हायर करना चाहिए। ठीक है, वो भी तो सोच रहे होंगे ना कि यार अच्छा ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन हम इसे ही क्यों हायर करें। तो वो आपने उनका जो माइंड में उनके क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, आपने ये हेडिंग लिख दी, नीचे आपने बुलेट पॉइंट्स, या तो आप एक पैराग्राफ भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट्स लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि मैं जो है वो एक तो अनलिमिटेड रिविजन्स देता हूँ, दूसरा ये है कि मैं फ़ास्ट डिलीवरी देता हूँ और एंड ऑन टाइम डिलीवरी देता हूँ, तीसरा ये है कि मैं पूरी यानी कि कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी देता हूँ, चौथा ये कि आपको ऑर्डर के बाद भी कोई मसला मसाइल आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको असिस्ट करूँगा उसमें। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ें आपको लगता है कि उसे अट्रैक्ट कर सकती हैं, या आपको लगता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आप दूसरों से बेहतर, यानी कि आप समझते हैं कि मेरी सर्विस दूसरों से बेहतर है, क्यों आप समझते हैं कि वो दूसरों की बजाय जो इतने और फ्रीलांसर हैं उनकी बजाय आपको हायर करे, वो चीज़ें आपने सारी अपनी इधर मेंशन कर देनी है। इससे क्या होगा, उसको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि वाई शुड दे हायर यू। ठीक है, कि उन्हें आपको क्यों हायर करना चाहिए। सातवीं चीज़ ये है कि आप वहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन डू आई नीड टू स्टार्ट द वर्क। उसके नीचे आप बता देंगे कि मुझे आपकी ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बाद मैं ये काम जो भी आपका काम है वो स्टार्ट कर पाऊँगा। ठीक है, ये वैसे चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस हेडिंग को और इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है आपकी गिग पर, तो तब भी उस एक रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन जो आपने बनाया होता है वो उसको शो हो जाता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं।
लेकिन अगर आप गिग की डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं तो तब में भी अभी उसने पहले कभी आपके गिग पे ऑर्डर ना डाला हो तो उसे थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा जी ऑर्डर अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या कैसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी मेरा काम स्टार्ट करने के लिए। 8वीं चीज़ है कॉल टू एक्शन। इसमें क्या करना है कि आपने उन्हें इनकरेज करना है कि अब वो ऑर्डर प्लेस करें, और साथ आपने लिख देना है कि अगर फिर भी उनका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो वो आपको इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको अगर सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गई हुई उसमें से तो वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और अगर उनके कोई भी माइंड में क्वेश्चन हुआ तो इसको पढ़ने के बाद आपको मैसेज करके वो इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे। उसके बाद फिर आप पे डिपेंड है कि आप उन्हें कैसे उनको अपना क्लाइंट बनाते हो। ये जो आपको गिग डिस्क्रिप्शन दिख रही है ये मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखी है जो मैंने आपको बताए, और जो कीवर्ड्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं ना वो कीवर्ड मेरे मेन कीवर्ड थे। एक तो था लोगो डिज़ाइन, एक तो था वर्ड मार्क लोगो, और एक था गेमिंग लोगो। इन तीनों कीवर्ड्स को मैंने जितनी बार मुझे अलाउ था लिखना वो लिख दिया। जहाँ पर मुझे एरर आया कि भाई आप इसको एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अगर 6 बार लिखा था तो मुझे उसका एरर आया कि आप इसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने 1 बार रिमूव करके देखा, 2 बार रिमूव करके देखा, कुछ 3 बार अलाउ हो जाते हैं, कुछ 4 बार अलाउ हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी वो अलाउ हुआ मुझे जितनी बार भी इन तीनों कीवर्ड्स को मैंने उतनी बार यहाँ पर गिग में लिख दिया। बाकी स्ट्रक्चर जो है सारा, ये टेम्पलेट जो है सारा ये वही है जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से अगर आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अपने आप को जी बिल्कुल मैंने एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन लिखी है और इससे मेरी गिग के रैंक होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपने फ्रीलांस कैरियर में कोई भी हेल्प चाहिए या गाइड चाहिए, या आपको लगता है कोई ऐसे चैलेंजेस हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने से रोक रही हैं, तो वो बिला झिझक आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्राइट हेड इन्फो के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप उन पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें फ्रीलांस कम्युनिटी जो है वो ऐड है। उसमें तकरीबन 8000+ मेंबर्स हैं, और वहाँ पर मैं खुद भी क्यूरीज को आंसर करता हूँ, वो मेरा ही ग्रुप है। और उसके साथ आप जो दूसरी पोस्ट हुई भी होंगी डिस्कशन, आप उनसे भी नॉलेज हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ब्राइट हेड इन्फो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।